Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study punctuation, its usage and its basic rules. Punctuation हमारे बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का सवाल आया करता है और ये सिर्फ बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से पूछा जाता है. ये एक मुकम्मल डायलॉग हुआ करता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स लिखे जाते हैं और हमने ये बताना होता है उस सेंटेंस में कि किस जगह पर कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या किसको हमने स्मॉल और किसको कैपिटल लिखना होता है. तो इसके बुनियादी रूल्स देखने के लिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं. Punctuation is the system of signs or symbols given to a reader to show how a sentence is constructed and then read out. कि लिखी हुई स्टेटमेंट तो बज़ाहिर बहुत आसान होती है कि हमने किस जगह पर फुल स्टॉप लगाना, किस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाना, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को शुरू करने हैं. लेकिन लिखी हुई तहरीर को पढ़ना हो जब, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास ये बहुत अहमियत रखते हैं. हमें सेंटेंस की इंटोनेशन समझने के लिए, उस सेंटेंस की टोन को समझने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का समझना ज़रूरी हुआ करता है. बुनियादी तौर पर जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो मुंदरजा झेल हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास जिनको डबल कोट्स भी कहा जाता है, इसी तरह सिंगल कोट्स, डैश, हाइफन. जो हाइफन हुआ करती है वो थोड़ी छोटी होती है और वो बेस लाइन के ऊपर लिखी जाती कि जैसे यहाँ पर लिखी हुई है. डैश थोड़ी सी लंबी होती है और उसको बेस लाइन पर डाला जाता है. उसके बाद एलिप्सिस या डॉट्स कहा जाता है, फिर स्लैश, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स हैं. हर पंक्चुएशन मार्क की कोई अपनी खास वैल्यू हुआ करती है उस लिखी हुई तहरीर में. अब इनके जो बुनियादी यूसेज हैं वन बाय वन को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है यूसेज ऑफ फुल स्टॉप. इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं और अमेरिकन इसको पीरियड कहा करते हैं. इसको हम आमतौर पर डॉट भी कहते हैं. एंड ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में या किसी नेगेटिव सेंटेंस के एंड पर उस फिक्रे का इख्तिताम करने के लिए हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह जो एब्रीविएशंस लिखी होती है, मुकम्मल लफ्ज़ लिखने की बजाय हम उसकी एब्रीविएशंस इस्तेमाल करते हैं, तो एब्रीविएशंस के साथ हम इन डॉट्स यानी फुल स्टॉप को इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जो वेब एड्रेसेस है, किसी भी इदारे का जो वेब एड्रेस हुआ करता है उसमें भी ये डॉट इस्तेमाल करते हैं. इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं. आई कॉल हिम, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके एंड पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया. उसके बाद मिस्टर, ये एब्रीविएशन है, उस एब्रीविएशन को मतलब मुकम्मल लफ्ज़ लिखने की बजाय हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी और उसके एंड पर एक फुल स्टॉप डॉट लगा दिया. उसके बाद AM मीन्स एंटी मेरिडियम, जो वक्त मालूम करने के लिए लिखा करते हैं कि वो सुबह के हैं या दोपहर रात के हैं, तो AM, इसी तरह उनमें फुल स्टॉप्स आ गए. इसी तरह PM डॉट्स के साथ. फिर जो वेब एड्रेसेस हैं जैसे www.pgc.edu.pk, तो उस वेब एड्रेसेस में भी हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है वो यूसेज ऑफ क्वेश्चन मार्क. जैसे जो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हों उनके इख्तिताम पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुआ करते हैं उन सवालिया फिक्रों के इख्तिताम पर फुल स्टॉप की बजाय हम क्वेश्चन मार्क लगाया करते हैं. टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, या टू शो डाउट इन अ स्टेटमेंट, कहने में वो फिक्रा पॉजिटिव ही हुआ करता है लेकिन उसके एंड पर डाला गया सवालिया निशान उस स्टेटमेंट में भी एक डाउट पैदा कर दिया करता है. जैसे हु आर यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है उसके एंड पर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे. लेकिन कहने को जैसे नाम लिखा मिस स्टीवर्ट, ये नॉर्मल वाला लेसन जो हम लेसन नंबर 1 पढ़ा तो उसमें ये मौजूद था सेंटेंस, तो कहने को सिर्फ ये नाम है लेकिन इसके एंड पर जो सवालिया निशान है यानी कि सामने कोई खातून खड़ी हुई है, हमें नहीं पता किसका नाम क्या है, तो हम गैस भी कर रहे हैं और उस अंदाज में गैस कर रहे हैं कि शायद ये वही है या कोई और है. तो उस क्वेश्चन मार्क ने हमें बताया कि हमने इस लफ्ज को प्रोनाउंस कैसे करना, इसकी इंटोनेशन क्या होनी चाहिए. तो हम इसको यूं पढ़ेंगे, मिसेस स्टीवर्ट.
यानी सिंपल नहीं पढ़ेंगे मिसेस स्टीवर्ट, ऐसा नहीं होगा। मिसेस स्टीवर्ट यानी एक टोन हमारी बदल जाएगी। उसी तरह उसी के जवाब में अगर वो खातून कहती है, वो ये कहना चाहती कि हाँ मैं तो मिसेस स्टीवर्ट हूं, लेकिन आप कौन है? तो अगर वो सिर्फ यही कहती कि हाँ मैं मिसेस स्टीवर्ट हूं, तो फिर तो सिंपल पढ़ेंगे यस, हाँ। लेकिन अगर उसकी टोन में भी डाउट हुआ कि मैं तो मिसेस स्टीवर्ट हूं लेकिन तुम कौन हो, तो वो इस सिंपल यस को भी इस इंट्रोगेटिव टोन के अंदर पढ़ेगी। उसका जो एक्सेंट है वो चेंज हो जाएगा, उससे भी इंटोनेशन अप्लाई हो जाएगी। जैसे मिसेस स्टीवर्ट, यस, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो दोनों अल्फाज के एंड पर मौजूद उस क्वेश्चन मार्क ने एक डाउट पैदा कर दिया। इसी तरह गॉन यानी आपने किसी का पूछा, कोई आपका दोस्त बैठा हुआ था और आप कहीं बाहर काम गए, जब वापस आए तो वो वहां पर मौजूद नहीं था, तो आप अपने तीसरे दोस्त से पूछते क्या वो चला गया, यानी गॉन, गया, चला गया। तो आपकी यानी कि डाउट था आपको उसके ऊपर, तो इसलिए आपने उतने से लफ्ज के एंड पे भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। तो बेसिक यूसेज ये हुआ करता है उस साइन ऑफ इंटरोगेशन का, क्वेश्चन मार्क का। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जस्ट लाइक ऐसे उल्टा आई छोटा सा डाल देते हैं, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। किसी भी किस्म की खुशी, गमी, हैरत, ताज्जुब या गुस्से वाले जो स्टेटमेंट्स हुआ करती हैं, उन सेंटेंसेस के एंड पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला करते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाया करते हैं। जैसे टू शो इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, एंगर, अमेजमेंट, सैडनेस एटसेट्रा। जैसे हुर्रा, एक इंतहाई ज्यादा खुशी के आलम में, तो उस लफ्ज के आगे हमने क्या डाल दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। याहू, अल्लाह, अफसोस, वाओ, एक हैरानी के तासुर के साथ। नो मतलब कोई भी बात है, लेकिन मतलब आप किसी के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका आंसर यस में आएगा, लेकिन उसने नो में कह दिया, तो वो हैरानी के साथ आप उससे कहते हैं नो, नहीं, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वहां पे हम डालते हैं। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ कोलन, के दो डॉट्स ऊपर नीचे डाल देना, वो कोलन कहलाता है। कोलन का यूसेज हम कहां कहां करते हैं? टू शो अ लिस्ट, कि आप एक ही तरह के 5, 6, 7, 8 अल्फाज सामने लिखे हुए हैं, उनकी एक ही कैटेगरी है, वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो 5, 6 नाउन्स हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंस इकट्ठे लिखे हों, मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स इकट्ठे लिखे हों, या मुख्तलिफ एडवर्ब्स इकट्ठे लिखे हों, तो उनको सेपरेफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टू गिव डिटेल अबाउट मेन क्लॉज, आप मेन क्लॉज के बारे में उसकी वजाहत करना चाहते हैं, आप तशरीह करते हैं कि असल बात है क्या, तो उस डिटेल से पहले हम फिर ये कोलन लगाया करते हैं। उसके बाद टू स्टार्ट कोटेशन, किसी भी कोटेशन को शुरू करने के लिए हम ये लगाया करते हैं, यानी कि हम कोलन लगाते हैं। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ गेट दीज थिंग्स, एग्जांपल्स हैं ये, कि भाई ये चीजें लेके आओ, कौन कौन सी लानी, कोलन आ गई, उस आगे डिटेल वजाहत के लिए, यानी कि उन चीजों की वजाहत, तो लिस्ट जनरेट करने से पहले, लिस्ट बयान करने के ये चीजें आपने लेके आनी है, तो वहां पे हम क्या लगाते, कोलन लगा दी। कोलन के बाद फिर लिस्ट आएगी, जैसे पेन, पेंसिल, मार्कर, तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट से पहले हम ये कोलन लगाया करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इग्नोर्ड यू, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था टू गिव डिटेल अबाउट मेन क्लॉज, तो उसी सेंस को यहां पे लिखा, ही इग्नोर्ड यू, ही इज केयरलेस, उससे तुम इग्नोर किया, वो केयरलेस है, तो उसकी वजाहत के लिए हम ये लगा दे कि वो क्यों इग्नोर किया उसने, आगे उसकी वजाहत, वो है ही केयरलेस। ही सेज हैव फेथ इन अल्लाह, तो मतलब किसी भी एक डिटेल, जैसे टू स्टार्ट कोटेशन था कि हम किसी कोटेशन को शुरू करने के लिए, तो हैव फेथ इन अल्लाह, ये उसकी कोटेशन है, कोई स्टेटमेंट है, तो उसके लिए फिर उस स्टेटमेंट से, कोटेशन से पहले हम क्या करते हैं, कोलन डाल देते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये बेसिक यूसेज था। अब अगले पंक्चुएशन मार्क्स के हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि जिसके बाकी पंक्चुएशन मार्क्स वो कौन कौन से हैं। तो यूसेज ऑफ सेमीकोलन, इससे पहले हमने कोलन पढ़ा। कोलन क्या था कि दो डॉट्स ऊपर नीचे डाले हो, वो कोलन बन जाता है। तो अब ये है सेमीकोलन, इसका साइन कैसा होता है, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा,
इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे तो ये सेमी कोलन बन जाएगा, यानी कि कोलन जैसा। सेमी का मतलब ये होता है मिलता जुलता जैसा, तो हाफ कोलन को कहा जाता है सेमी कोलन। तो इसके यूसेज कहां पे होता है जी? टू मेक सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस व्हेन ऑलरेडी कॉमास आर यूज्ड। जब किसी सेंटेंस में 2-3 क्लॉजेज यूज किए गए हैं, उसके 2-3 पार्ट्स है सेंटेंस के, और उनमें पहले कॉमास भी लगे हुए, तो उन क्लॉजेस को, उन पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ही विल कम, कि वो आएगा, हमने सेमीकोलन लगा दिया आके यहां पे, और उसके बाद ही इज मैड, इवल, इनसेन एंड अ किलर, यानी यूं कह लीजिए कि किसी का पीछा कर रहा है और वो उससे जान छुड़ाने के लिए भाग रहा है। वो किसी एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद जिसने आपको कैच किया, कैरी किया, बचाया, वो पूछता कि हुआ क्या है, तो आप कहते हैं कोई पीछे है मेरे, वो आएगा यहां पे, ही इज मैड। अब वो उसकी वजाहत दे रहे हैं क्योंकि आगे कॉमास है। उन तमाम डिटेल से पहले हम क्या करेंगे, सेमीकोलन डालेंगे। तो कॉमास है, उन कॉमास वाले पार्ट से पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे। हमने क्या कहा कि वो कौन है, ही इज मैड, वो पागल है, इवल जालिम है, इनसेन पागल को कहा जाता है, एंड किलर, और वो कातिल है। ठीक है, उस तमाम डिटेल से पहले हमने सेमीकोलन लगा दी। इसी तरह टू सेपरेट टू मेन क्लॉजेस व्हेन नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कि दो क्लॉजेस हैं, उन क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए जब वहां पे किसी किस्म कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं किया गया, इनके एंड, बट, येट, इस तरह के कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं किए गए। एग्जाम्पल है द क्लाउड्स वर ऑलरेडी सीन, बादल तो पहले ही देख लिए थे, सेमीकोलन, और आगे देखे कोई दरमियान में कंजंक्शन नहीं लगाया यहां पे हमने, ये अलहदा पार्ट, ये अलहदा पार्ट, दरमियान में कंजंक्शन नहीं है, जस्ट हमने सेमीकोलन लगा दी। अगला पार्ट क्या कहता है, इट वुड रेन सून, बारिश होने वाली, जल्दी बारिश हो जाएगी। तो दो पार्ट्स के दरमियान सेमीकोलन लगाते जब कंजंक्शन इस्तेमाल ना किया गया। तो ये था यूसेज ऑफ सेमीकोलन। अब हम देखते हैं यूसेज ऑफ कॉमा, कि कॉमा किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स, जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स दिए हों या प्रोनाउंस दिए हों या एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट मौजूद है या एडवर्ब्स की लिस्ट मौजूद है, या किसी एक लॉन्ग सेंटेंस में छोटे छोटे क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट या इस तरह के क्लॉजेस बनाए गए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू सेपरेट क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, इसका दूसरा यूसेज आ गया कि एक मुख्तलिफ क्लॉजेस को या फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है आई हैव अ पेन, कॉमा, पेंसिल एंड रबर, एक जैसी चीज है, यानी कि 3 नाउन्स लिखे हुए, उनके दरमियान 2 नाउन्स जरा हमने कॉमा लगा दिया, लेकिन उस आखिरी नाउन से पहले एंड आता, एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया करते। ठीक है, ये 2 नाउन से मिलते जुलते हैं, हमने कॉमा लगा दिया, आखिरी नाउन से पहले एंड लगाएंगे और एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया जाता। अगली एग्जांपल है टायर्ड आफ्टर अ होल डेज प्ले, ऑल फेल asleep। क्या पॉइंट था, टू सेपरेट क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, मुख्तलिफ क्लॉज या फ्रेजेस को अलग करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो टायर्ड आफ्टर अ होल डेज प्ले, ये अलग क्लॉज था, उसके बाद कॉमा लगा के हमने अलग बना दिया, ऑल फेल asleep, के सब सो गए, क्यों, थके हुए सारा दिन खेल खेल के। नेक्स्ट पॉइंट है टू सेपरेट अननेसेसरी डिटेल, कि किसी भी सेंटेंस में हमने एक असल बात तो कह दी, उस असल बात से हट के अगर कोई गैर जरूरी बात भी लिखी हुई है जिसका असल बात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसे ही हमने लिख दी है, तो उस एक्स्ट्रा डिटेल के शुरू में और बाद में कॉमा डाला जाता है, और उस एक्स्ट्रा डिटेल से पहले और बाद में डाला जाने वाले जो कॉमा है वही हमें बताता है कि अगर ये डिटेल ना भी लिखी हो तो भी मेन जो थीम है सेंटेंस का वो वेरी नहीं करेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरह जो टैग क्वेश्चंस हुआ करते हैं, उन टैग क्वेश्चन के साथ भी हम क्या किया करते हैं, कॉमास इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, द कार, कॉमा, विच इज रेड, कॉमा, इज वेरी कॉस्टली। अब यहां पे देखे अगर लिखा द कार इज वेरी कॉस्टली तो फिर ठीक था, असल बात निकल आई, यानी कि जिस गाड़ी के पास खड़े हम बातें करें, ये गाड़ी बहुत कीमती है, कॉस्टली है, महंगी है। तो यहां जो दरमियान लिखा ये भी कॉमा और ये भी कॉमा, यानी विच इज रेड, ये रेड ना भी लिखा होता तो फिर भी बात मुकम्मल थी। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल कैसे पता चलेगा, उससे पहले भी कॉमा और उसके बाद भी कॉमा आ गया। इस तरह जो टैग क्वेश्चन हुआ करते हैं, यानी खुद ही एक बात कही जाती है कि लगता है कि आप ऐसा है, क्या वाकईतन ऐसा है, यानी खुद ही हम कह रहे हैं कि ऐसा है, फिर खुद डाउट में पूछ रहे कि वाकई ऐसा है या नहीं है।
तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस कहा जाता है। तो इसमें पहले क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव कमेंट किया जाता है, यू आर हंग्री, तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी है, और फिर अपने तसल्ली का पूछ भी लेते हैं, आर यू, क्या वाकई भूख लगी है तुम्हें? तो उस स्टेटमेंट और उस सवाल के दरमियान में हम फिर कॉमा डालते हैं, तो इसको कहा जाता है टैग क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेपरेट रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस हुआ करते हैं, उन सेंटेंसेस के, यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है, उन दोनों के दरमियान में एक कॉमा लगाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तहरीर लिखी, अल्लाह इज वन, और उसको हमने कंप्लीट क्लोज कर दिया। तो इन दोनों स्पीचेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे हम बनाया हो, तो उस अंदाज में जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उन दोनों के दरमियान हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो ये बेसिक यूसेज है कॉमा का। अब हम देखते हैं यूसेज ऑफ एपॉस्ट्रोफी, कि शक्ल इसकी वही है जो कॉमा से मिलती जुलती, लेकिन कॉमा बेस लाइन पे डाला जाता है, और जो एपॉस्ट्रोफी बेस लाइन से ऊपर हाइट पे डालते हैं, उन लेटर्स पर अल्फाबेट के ऊपर, सर के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, तो एपॉस्ट्रोफी होती है। तो इसका यूसेज क्या क्या है, टू शो पोजेशन, मलकियत जाहिर करने के लिए, किसी के मलकियत जाहिर करने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, और उससे तो एस लगा दिया जाता है, एपॉस्ट्रोफी एस बन जाता है वो। उसके बाद टू ओमिट लेटर्स इन वर्ड्स, के मुकम्मल लफ्ज लिखने की बजाय हम कोई एक लेटर, कोई एक चीज, अल्फाबेट मिस करना चाहते हैं, और जिस अल्फाबेट को मिस किया उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी डाल दिया करते हैं। जैसे एग्जांपल है, इट अलीज पेन, इट इज अलीज पेन, अलीज ये उसकी मलकियत आ गई, तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ये मलकियत बन गई। इस तरह आई एम, आई और एम अलहदा अलहदा, एम हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एब्रीविएट किया, तो जब हमने ए काटा उसका, तो उसकी जगह पे हमने एपॉस्ट्रोफी डाल दिया। आई एम हिड, ही हैड भी हो सकता है, ही डिड भी हो सकता है, ही वुड, शुड, कुड भी हो सकता है, ये तो हिड। इसी तरह थैंक यू मैम, तो मैडम पूरा वर्ड था, हमने कुछ लेटर्स को हज़फ किया, उस एक साउंड की जगह पर हमने क्या कर दिया, एपॉस्ट्रोफी डाल दिया। ठीक है, इसी तरह टू मेक प्लूरल्स, कुछ अल्फाज के, लेटर्स के, नंबर्स के प्लूरल बनाने के लिए भी हम क्या किया करते हैं, एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे करेक्ट योर आर्स, यानी कोई स्टूडेंट है और उसको आर नहीं लिखने आ रहा, वो हर जगह पे गलत लिख रहा है, तो टीचर उसे कहे अपने आर ठीक करो, जो तुमने 6-7 जगह पर आर लिखा सही करो, तो करेक्ट योर आर्स। MBAs, देयर आर 10 MBAs इन दिस ऑफिस, कि इस ऑफिस में 10 MBAs हैं, 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने MBA किया हुआ, तो उन सबको प्लूरली जब यूज करते हैं तो फिर क्या, एपॉस्ट्रोफी एस बन जाता है। इसी तरह हम ईयर के साथ लिखते हैं 1980s, या ही इज इन 80s, ही इज इन टीन्स, तो यहां पे हम फिर एपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं, कि यानी वो तमाम अफराद जो 1980 की दहाई में मौजूद थे। तो ये था यूसेज ऑफ एपॉस्ट्रोफी। अब फर्दर जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं उनको पढ़ने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क हमारे पास यूसेज ऑफ हाइफन। हाइफन का जैसे मैंने पहले कहा, एक छोटी सी डैश हुआ करती है, ये जो बेस लाइन से थोड़ी सी हाइट पर डालते हैं, और साइज बिल्कुल छोटा सा हुआ करता है इसका यूसेज है टू मेक कंपाउंड वर्ड्स एंड नंबर्स। उन वर्ड्स और जो नंबर्स हुआ करते हैं उनको हम क्या बनाना चाहते हैं, उनको कंपाउंड बनाना चाहते हैं। जैसे सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड कौन हुआ करते हैं, कि जो नरम दिल लोग, तो उन दो अल्फाज के दरमियान हमने डैश डाल दिया। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के जहां पे हमने क्या डाल दिया, उन 3 अल्फाज का मजमुआ, तो ब्रदर इन लॉ बन गया। इसी तरह प्री पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले के होंगे तो दरमियान में डैश आ गया। इस तरह 24 ये भी नंबर है, तो उस नंबर के दरमियान में हमने क्या करना है कि हमने डैश डाल देनी है, तो वो जहां जहां पर ऐसी डैश आ जाएगी, जैसे 24 बन गया वो, तो ये वो अल्फाज हुआ करते हैं जो कंपाउंड स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सॉफ्ट हार्टेड, ब्रदर इन लॉ, प्री पाकिस्तान, 24, ये सारे के सारे कंपाउंड वर्ड्स और कंपाउंड नंबर्स हैं। इसी तरह सेपरेट प्रीफिक्स व्हेन मेन वर्ड स्टार्ट्स विद सेम वाउल, के दो अल्फाज हैं और एक प्रीफिक्स के तौर पर और एक मेन वर्ड,
और दोनों अल्फाज जिस लेटर पर प्रीफिक्स खत्म हो रहा है सेम उसी लेटर से अगला वर्ड मेन वर्ड शुरू हो रहा है। तो जब हम दोनों एक ही वाउल से शुरू हो रहे हो तो दोनों के दरमियान मेन प्रीफिक्स के बाद और मेन वर्ड के पहले एक हम हाइफन डाल देंगे। जैसे कोऑपरेट, अब सी ओ था वर्ड, ओ पे खत्म हुआ और ऑपरेट ओ से शुरू हुआ तो सेम वाउल हो गया, तो दरमियान में हमने क्या कर दिया, हाइफन डाल दी। इसलिए कोऑर्डिनेट, तो ओ और यहां पे ऑर्डिनेट भी ओ से शुरू हो रहा है तो सेम वाउल हो गया, दरमियान में हमने हाइफन डाल दी। फिर प्री एमिनेंट, तो प्री ई पर खत्म हो रहा है और एमिनेंट ई से शुरू हो रहा है तो दोनों सेम वाउल हो गए, तो दरमियान में हमने क्या किया, हाइफन डाल दी। तो ये यूसेज ऑफ हाइफन था। अब हम देखते हैं यूसेज ऑफ डैश। दोनों इकट्ठे लिखे हमें, ऊपर हाइफन है नीचे डैश है, और आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं हाइफन बेस लाइन थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं और साइज छोटा होता है, डैश थोड़ा सा बेस लाइन के ऊपर लिखते हैं और साथ साइज लंबा हुआ करता है उसका। टू कंक्लूड डिटेल ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की वजाहत मुकम्मल करने के लिए कि इस पूरे सेंटेंस में क्या कहा गया, वो यानी कंक्लूजन कह लीजिए या उसका थीम कह लीजिए, उसको जनरेट करने के लिए, बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डैश इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे ईट, प्ले, एंजॉय, जंप, डांस, यानी हमने ये सारे काम किए और इन तमाम कामों का मतलब एक ही बात कि हमने क्या किया, इट वॉज मैरिड, बहुत ही हल्ला गुल्ला किया हमने, बड़ी खुशी वाली बात थी। यानी पहले बता रहे हम ये सारे काम किए, इस पूरी डिटेल को हमने एक शॉर्ट सी फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, एक हमने डैश डाली और उसके बाद इट वॉज मैरिमेंट। उसके बाद टू सेपरेट मेन क्लॉज फ्रॉम अदर डिटेल, कि मेन क्लॉज है और उसके बारे में बहुत आगे डिटेल मौजूद है, उनके दरमियान हम फिर डैश डाल दिया करते हैं। जैसे शी न्यू नथिंग अबाउट इट, कि उसको इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो इस वजह से आगे फिर डैश डाल दिया। और सो शी सेड, यानी यहां पे कुछ और डिटेल आनी चाहिए थी लेकिन उसने कहना जरूरी नहीं समझा, तो इस वजह से यहां पे किया, उसने वैसे कह दिया, उसने बस इतना ही कहा था कि जब हम मजीद डिटेल हज़फ करना चाह रहे हो तो हमने पे डैश यहां पे डाल दिए। ठीक है, तो इस तरह हमने ऐसे सेंटेंसेस में क्या किया करते हैं कि डिटेल को लिंक करने के लिए फिर हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फिर यूसेज ऑफ कोटेशन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, कोटेशन मार्क वाला, और आमतौर पर पेपर में कोटेशन मार्क्स ही आया करते हैं, यानी ऐसी लाइन, ऐसा सेंटेंस आता है जहां पर कोई कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल हो, चूंकि वो डायलॉग हुआ करता है, और ये हमने देखना अच्छी तरह कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो पहला, और यहाँ पे कुछ डबल कोटेशन मार्क होते हैं, कुछ को सिंगल कहा जाता है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश का ही स्ट्रक्चर का डिफरेंस हुआ करता है कि जो अमेरिकन हैं वो आमतौर पर इसको डबल कोटेशन मार्क्स कहा करते हैं, डबल कोट्स भी कहते हैं इसको, और कुछ सिंगल भी लिखे जाते हैं। तो पहला यूसेज क्या इसका, टू शो टाइटल, कि किसी किताब का टाइटल, किसी नज़म का टाइटल या किसी अखबार का टाइटल हम जब उसको जाहिर करना चाहते हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, उस टाइटल के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डाल देते हैं। जैसे हम पोएट्री में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो उस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम लेजर, लेजर के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, टाइटल ऑफ द पोएम है, written by W.H. Davies, तो W.H. Davies is not a title of the poem, वो तो पोएट का नाम है, पोएट के नाम पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते। तो टाइटल क्या था, कीट्स ओड टू ऑटम, पोएट है कीट्स, उसकी नज़म की बात की जा रही है कि ओड टू ऑटम, और उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डाले, तो टाइटल पर इन्वर्टेड कॉमास डाले जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट था रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास डाले जाते हैं, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस करते हैं, तो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को भी सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं, कि जो बात कही गई, रिपोर्ट की गई, उस पर इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए जाते हैं। जैसे ही सेड टू मी, अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गए, तो आई एम नॉट गोइंग टू देयर नाउ, तो जो बात कही गई थी उस एज इट इज बात के ऊपर हमने इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, तो ये आगे कोटेशन मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू शो कोटेशन, किसी की कोटेशन, किसी का डायलॉग जाहिर करने के लिए या कोई बहुत बड़ी कोई बात, किसी की वजाहत पेश करने के लिए हम वहां भी कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। टू शो कोटेशन, इट्स अ ग्रेट सेइंग, तो उस ग्रेट सेइंग की बात की जा रही है, वो ग्रेट सेइंग है क्या, इट्स अ ग्रेट सेइंग वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, तो ये कोटेशन है
किसी की सेइंग है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिया करते हैं। उसका टू फोकस अ स्पेसिफिक कमेंट, कि उसने काफी सारी बातें कही लेकिन उन बातों में से एक ऐसी बात थी जो खास थी, जिसका कोई खास मानी था, कोई खास मकसद था, या जिसने बहुत हर्ट किया हो। उस एक बात को पूरी गुफ्तगू की बजाय उस एक बात को हम कहते हैं कि ये बहुत अहम बात थी, उस पर फिर हम इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देते हैं। जैसे आई सेड, मैंने कहा गेट लॉस्ट, यू आर नथिंग टू मी, यानी कहा तो बहुत कुछ था लेकिन ये बात, थीम ये था, इसलिए उस अहम बात पर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिए। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा यूसेज ऑफ डॉट्स या एलिप्सिस भी कहा करता है। ये 3 डॉट्स इकट्ठे डाला जाते हैं और ये ज्यादा नहीं होते, 3 ही होते हैं। अगर किसी जगह पर 4 डॉट्स डाले गए हों, वो चौथा डॉट इनका हिस्सा नहीं है बल्कि वो सेंटेंस का एंड यानी फुल स्टॉप हुआ करता है। तो आमतौर पर पंक्चुएशन में ये 3 डॉट्स हुआ करते हैं, इनको एलिप्सिस कहा जाता है। तो इनका यूसेज देखते हैं, टू ओमिट और स्किप सम वर्ड्स फ्रॉम अ स्टेटमेंट। कब पूरी स्टेटमेंट के बजाय हम आधी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट कुछ हिस्सा बयान करना चाहते हैं और जो बात हमने नहीं कही या छोड़ दी, फिक्रे के शुरू के पिछला हिस्सा छोड़ दिया या फिक्रे का बाकी हिस्सा छोड़ दिया, तो उस ओमिटेड पार्ट की जगह पर हम ये एलिप्सिस 3 डॉट्स डाल दिया करते हैं। जैसा कि सो द न्यूज इज फेक सेड जनरल पावर्स। न्यूज क्या थी, पता नहीं क्या थी, वो तो लिखी नहीं यहां पे, तो जो ओमिट कर दिया गया पार्ट उसके जगह पे हमने 3 डॉट्स डाल दिया, यानी कि एलिप्सिस डाल दिए। उसके बाद टू स्टॉप सेइंग समथिंग और इंटरफेयर, कहते कहते खुद ही खामोश हो जाना, या कोई बात कह रहे तो किसी ने उसकी बात को इंटरफेयर कर दिया, तो उस वक्त भी हम ये एलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू, दैट इज इफ यू डोंट माइंड, मतलब रुक रुक के हम बात कर रहे हैं। तो जब हम यानी कि वाज़ेह तो क्लियरली कुछ कहना नहीं चाह रहे और हम बात कहना भी चाह रहे हैं और नहीं भी कहना चाह रहे, तो जो एक इन बिटवीन सी सिचुएशन हुआ करते हैं ना, कि अगर आपको माइंड ही ना कर जाए, तो ऐसी स्टेटमेंट्स में हम जो रुक रुक के बात किया करते हैं उसे फिर हम ये कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे यूं कह लीजिए कि जेस्चर्स देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए लिखा है कि आई वुड लाइक टू, छोटा सा गैप, उसके लिए एलिप्सिस, दैट इज बिग एलिप्सिस, इफ यू डोंट माइंड। तो ये पूरी बात के बजाय हम थोड़े थोड़े से उसके जेस्चर के लिए हिंट्स लाइक वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे एलिप्सिस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थे हमारे जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे पंक्चुएशन के, और इन्हीं पंक्चुएशन की बुनियाद पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कह लीजिए कि जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, वो फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क आएंगे, और डायलॉग होगा तो इन्वर्टेड कॉमर्स लाजमी उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं या कॉमा वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बेसिक यूसेज था। अब हम इनके प्रैक्टिस और